नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सॉल्यूशन बाय राव में। तो आज आए हम एक नए टॉपिक के साथ विच इज डिजाइन ऑफ सर्कुलर बीम। सर्कुलर बीम को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, लाइक बीम सब्जेक्टेड टू टॉर्शन। इनको कर्व्ड बीम भी बोल देते हैं, काफी नाम है। तो बेसिकली जो हमारे डेली लाइफ में सर्कुलर बीम हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, तो जो सर्कुलर बीम है वो सर्कुलर बीम जो हमें वाटर टैंक्स जो होते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे एलिवेटेड वाटर टैंक्स, वो बेसिकली सर्कुलर शेप के होते हैं ज़्यादातर। तो उनके नीचे जो बीम होते हैं वो सर्कुलर होते हैं। और कुछ जो बालकनीज होती हैं जो सेमी सर्कुलर और सर्कुलर शेप की होती है, तो उनके नीचे भी जो बीम होंगे वो भी सर्कुलर बीम होंगे। ये इनके कॉमन एग्जांपल्स जो आप डे टू डे लाइफ में देखते हो। जो सर्कुलर बीम होते हैं, दे बीम सब्जेक्टेड टू टॉर्शन और आल्सो these beam associated with shear also। तो हम अज्यूम करके चलते हैं जो हमारे सेक्शन पे हैं, कुछ फोर्सेस आ रही हैं जो उस पे एक्शंस लग रहे हैं। लेट कौन कौन से लग रहे हैं? लेट एम यू इज अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट, टी यू इज अल्टीमेट ट्विस्टिंग मोमेंट और टॉर्शन मोमेंट, एंड वी यू इज अल्टीमेट शीयर फोर्स। तो ये बेसिकली तीन तरह की फोर्सेस जो हैं हमारे सर्कुलर बीम पे लगेंगे। एक तो बेंडिंग मूवमेंट होगी, ट्विस्टिंग मूवमेंट होगी एंड shear फोर्स भी होगी। तो अभी तक जब हमने कोई भी बीम देखे हैं या बीम डिजाइन किए हैं, उनमें हम डायरेक्टली एम यू और वी यू यूज कर लेते थे। इनकी हेल्प से हम अपना बीम डिजाइन कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है एक टी यू विच इज ट्विस्टिंग मोमेंट और टोर्शन मोमेंट भी आ रही है, तो इसका फैक्टर भी हम कंसीडर करेंगे। इसके बाद ही हमने अपना जो बीम डिजाइन करना है। तो आगे इन डिजाइन स्टेप्स में हम देखते हैं कि एज पर आईएस कोड इक्विवेलेंट शियर एंड बेंडिंग मोमेंट्स आर गिवन बाय। तो जो इक्विवेलेंट मूवमेंट एंड शियर निकालनी है वो भी कैसे निकालनी है, उसके लिए फार्मूला है वी ई इक्वल्स टू वी यू प्लस 1.6 टी यू डिवाइडेड बाई बी, वेयर बी इज विड्थ ऑफ बीम एंड एम ई इज इक्वल टू एम यू प्लस टी यू ब्रैकेट में 1 प्लस डी बाई बी ओवर 1.7, वेयर डी इज टोटल डेप्थ और ओवरऑल डेप्थ ऑफ बीम। लाइक अगर हमारा ये बीम है, कोई बीम है, इसकी जो ये टोटल डेप्थ होगी, सॉरी विड्थ होगी, दिस इज बी, और जो डेप्थ होगी ओवरऑल दिस इज डी। ठीक है जी। बाकी एम यू अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट, टी यू अल्टीमेट ट्विस्टिंग मोमेंट, वी यू अल्टीमेट शियर फोर्स। तो जो अब हम डिजाइन करेंगे यहाँ पे, we will design to resist this VE and this ME। VE क्या है? Equivalent shear, and ME क्या है? Equivalent bending moment। Also, IS code recommends the following additional requirements। जो IS कोड है हमारा 456/2000, उसमें कुछ और additional requirements दी हुई हैं, उनको भी हम पहले डिस्कस कर लेते हैं अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले। क्या कहती हैं वो? If the numerical value of TU into 1 plus d by b over 1.7 exceeds mu। तो अगर ये वैल्यू जो है mu से ज़्यादा हो जाएगी, then the longitudinal reinforcement shall be provided on the compression side। ठीक है जी। तो अगर हमारी वैल्यू mu से ज़्यादा आ जाती है, tu into 1 plus d by b over 1.7, ये वैल्यू mu से ज़्यादा होगी, तो हमें जो कंप्रेशन साइड में भी है वहां पे भी रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। एंड द डिजाइन मोमेंट फॉर दिस इज MET इज इक्वल टू MT माइनस MU न्यूमेरिकली। और MT क्या हो जाएगा? TU ओवर इनटू 1 प्लस डी बाई बी ओवर 1.7, दिस विल बी MT। सेकंड क्या बोलता है ये कोड में गाइडलाइंस दी हुई है कि मिनिमम रेइंफोर्समेंट रिक्वायर्ड फॉर द स्टिरअप्स इज एनहांस्ड टू। कि जो हम मिनिमम रेइंफोर्समेंट कैलकुलेट करते थे नॉर्मल बीम से, वहां पे इस सर्कुलर बीम में उस तरह से नहीं करना, थोड़ी सी उनको एनहांस कर दिया जाएगा। सो एरिया ऑफ स्टीरअप रेइंफोर्समेंट विल बी TU
इंटू एस वी ओवर बी वन डी वन 0.87 एफ वाई प्लस वी यू एस वी 2.5 डी वन इंटू 0.87 एफ वाई। तो यहाँ पे टी यू क्या है, अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट, एस पी क्या है, स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स या स्पेसिंग ऑफ शियर रीइंफोर्समेंट, ठीक है जी। और बी वन डी वन क्या है ये समझने वाली है। B1 is center to center distance between compression bars in the direction of width and D1 is center to center distance between the corner bars as shown in figure। तो मैं आपको फिगर की हेल्प से समझा देता हूँ कि अगर विड्थ की साइड में देखते हैं, इस जो हमारा ये कंप्रेशन बार्स हैं इन दोनों के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या होगा B1 और इन दोनों के जो हमारा ये रिइंफोर्समेंट होगा कंप्रेशन एंड टेंशन रिइंफोर्समेंट, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा D1। तो ये हमने इस फॉर्मूला में यूज करना है। और एक चीज को और ध्यान देना है कि जो टोटल रिइंफोर्समेंट है शैल नॉट बी लेस देन tau vc माइनस tau c इनटू bsv ओवर 0.87 fy। fy इज ग्रेड ऑफ स्टील। तो यहाँ पे भी हमने इस चीज का भी ध्यान रखना है। आल्सो जब हमने स्टीरअप्स का रिइंफोर्समेंट निकाल लिया तो उसकी स्पेसिंग के लिए भी कुछ कंडीशंस लगाई गई हैं। क्या है वो, द स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स shall not exceed any of the following। ये क्लोज दिया है 26.5.1.7 ऑफ IS 456/2000 का, उसके अकॉर्डिंग कि जो स्पेसिंग है वो x1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सेकंड x1 प्लस y1 डिवाइड बाय 4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और थर्ड 300 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इन तीनों को वो सेटिस्फाई करनी चाहिए। अब आपको कन्फ्यूजन होगी x1 और y1 क्या है, तो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। So where x1 and y1 are the short and long dimensions of the stirrups, thus x1 क्या होगा b1 plus 5। मैंने आपको जैसे बताया था this one is b1 and this one is d1। तो x1 क्या होगा b1 plus 5 and y1 is equal d1 plus 5। अब 5 क्या है, 5 is diameter of stirrups। जो भी diameter हम यूज करेंगे, नॉर्मली हम 8 mm यूज करते हैं या 6 mm यूज करते हैं, तो वो इसमें ऐड कर देंगे, वो हमारा x1 और y1 आ जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद एक और गाइडलाइन दी हुई है कि देयर शुड बी एटलीस्ट वन लॉन्गिट्यूडिनल बार प्लेस्ड एट ईच कॉर्नर ऑफ स्टीरअप, कि एक लॉन्गिट्यूडिनल बार आपको हर एक कॉर्नर पे प्रोवाइड करनी ही करनी है। लाइक अगर आपका ये बीम है तो आपको इस पे भी हर एक कॉर्नर पे एटलीस्ट वन रेनफोर्समेंट लॉन्गिट्यूडिनल बार आपने प्रोवाइड करनी है। सेकंड इसमें बोलता है कि व्हेन क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन एक्सीड 450 mm। ये जो यहाँ पे देखिए आप क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन है अगर 450 mm से ज़्यादा हो जाएगी, देन आपको साइड फेस पे एक एडिशनल रेनफोर्समेंट डालनी पड़ेगी। वो क्यों डालनी पड़ती है, टू प्रिवेंट द एडिशनल टॉर्सनल फोर्सेस, ठीक है जी। आल्सो ये आपने जैसे हमने शो किया इस तरह से आपने एडिशनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है, ठीक है जी। नेक्स्ट एक और इसमें गाइडलाइन बताई गई है, थोड़ी सी गाइडलाइन दी गई है कि मिनिमम 0.1% ऑफ द वेब एरिया, जो ये वेब एरिया होगा इसका 0.1% एंड शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ऑन टू फेसिस। दोनों तरफ हमने ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है एट स्पेसिंग 300 mm और वेब थिकनेस, जो वेब की थिकनेस होगी या 300 mm जो भी इनमें से कम होगा उस साइज का हमने एक वेब प्रोवाइड करना है, एक डिस्ट्रीब्यूट करना है रेनफोर्समेंट हमने, ठीक है जी। तो ये कुछ गाइडलाइंस थी जिनको हमने फॉलो करना है, ये डिज़ाइन स्टेप्स थे कुछ जिनको हमने अपने डिज़ाइन में फॉलो करना है, और इन्हीं को सबको फॉलो करते हुए हमने अपना न्यूमेरिकल डिज़ाइन करना है, अपना जो बीम डिज़ाइन करना है। तो चलिए इसको आगे एक सोल्ड एग्जाम्पल की हेल्प से एक एग्जाम्पल को सोल्व करके आगे समझते हैं। तो हमारे पास है ये न्यूमेरिकल, तो डिजाइन द reinforcement required for a rectangular beam with the following data। तो हमें ये फॉलोइंग डेटा गिवन है, साइज ऑफ बीम 300 mm इंटू 600 mm, ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20, ग्रेड ऑफ स्टील Fe415, अल्टीमेट शियर फोर्स है विच इज 95 किलो न्यूटन, अल्टीमेट ट्विस्टिंग मोमेंट विच इज 45 किलो न्यूटन मीटर एंड अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट इज 115 किलो न्यूटन मीटर। देखिए इस न्यूमेरिकल में ये वैल्यूज गिवन है, अगर किसी न्यूमेरिकल में ये वैल्यूज गिवन नहीं है
तो हम इन वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट कैसे करनी है उनके लिए आप मेरी पुरानी वीडियो जो बीम डिजाइनिंग की है वो देख सकते हो, वहां पे आपको इजीली मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो हमें न्यूमेरिकल में डायमेंशन जो दी है, मैं उसको पहले एक डायग्राम बना लेता हूँ। हमारा बीम कुछ इस तरह से होगा। This is 300 mm and this side is 600 mm। तो हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं सॉल्यूशन में, अज्यूमिंग कवर ऑफ इफेक्टिव कवर ऑफ 50 mm। तो मिनिमम हमने कवर जो अज्यूम कर लिया वो 50 mm कर लिया, ठीक है जी। तो उससे हमारा जो डी है इफेक्टिव डेप्थ दैट विल बी 600 mm माइनस 50 mm विच इज इक्वल टू 550 mm हो जाएगी, ठीक है। अब हमने निकालना है एम टी। देखिए सबसे पहले आप एम ई और वी ई निकाल सकते हैं, लेकिन मैं सबसे पहले कैलकुलेट करता हूँ एम टी, क्योंकि मुझे ये चेक करना है कि हमारा जो ये सिंगली रेनफोर्स करना है, डबली करना है, या हमें कंप्रेशन में जरूरत होगी नहीं, तो उसके लिए एम टी निकालते हैं। एम टी का फार्मूला है टी यू 1 प्लस बी बाई बी ओवर 1.7। तो वैल्यूज पुट करेंगे, टी यू है 45, 1 प्लस 600 over 300 over 1.7 which is equal to 79.41 kilonewton meter. Now mt is less than mu, hence no need to provide steel at compression zone। ठीक है जी। अगर mt ज्यादा आता mu से तो हम कंप्रेशन साइड में भी स्टील को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी। अब हम निकालते हैं me। me क्या था, दैट इज mu प्लस mt। आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि हमने वहां पे तो लिखा था mu प्लस टी यू 1 प्लस डी बाई बी, तो वो mt ही होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ 115 प्लस 79.41, तो ये हो जाएगा 194.41 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है जी। एंड VE is VU plus 1.6 TU by B, ये हो जाएगा 95 प्लस 1.6 इंटू 45 ओवर 0.30, ये मैंने mm में ले लिया, ये हो जाएगा 335 किलो न्यूटन। तो ये हमारी ME और VE की वैल्यू आ गई। अब इन ME और VE की वैल्यू के अकॉर्डिंग ही हम अपना सेक्शन डिजाइन करेंगे। इसी के साथ हम MU लिमिटिंग भी निकाल लेते हैं। MU लिमिटिंग क्या होगा, 0.138 FC के BD स्क्वायर, तो 0.138 FC के is 20 and B is 0.30 and D is 550 पॉइंट के साथ में स्केल। तो जब हम ये सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी, ये आप चाहिए तो इनको mm में ले लीजिए, चाहिए तो आप इनको mm में ले लीजिए, चाहे तो आप मीटर में ले लीजिए। तो मैंने मीटर में लिया और ये वैल्यू आई हमारी 250.40 किलो न्यूटन मीटर। तो ये मेरी MU आ गई, MU लिमिटिंग। एंड MU भी मुझे पता है, अगर मैं कंपेयर करता हूँ MU लिमिटिंग और MU था मेरा 115 और MU लिमिटिंग आया मेरा 240, तो जो लिमिटिंग वैल्यू है वो ज़्यादा है अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट से, इसलिए भी हमारा जो सेक्शन होगा वो भी सिंगली रेनफोर्स सेक्शन ही होगा। यहाँ पे मेंशन वगैरह कर देते हैं, MU लिमिटिंग इज ग्रेटर देन MU, hence singly reinforced section।
ठीक है जी। तो ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है, इसका जो आगे का सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, इससे कुछ सीखने को मिला हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट जैसे ही मैं इसका पार्ट 2 अपलोड करूँ आपके पास वो इजीली पहुंच जाए नोटिफिकेशन। थैंक यू वंस अगेन।